जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो छात्र एमपी बोर्ड 2025 10वीं 12वीं में फेल हुए हैं उन छात्रों की आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। हालांकि आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूं इस वीडियो में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा जिससे आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। मैं आपको बताने वाला हूं जो आपके गवर्नमेंट ने नए रूल निकाले हैं कि आपकी दोबारा से बोर्ड परीक्षा होनी है जून में। 17 जून से आपकी दोबारा से बोर्ड परीक्षा होनी है जिसे गवर्नमेंट ने नाम दिया है बोर्ड परीक्षा का सेकंड चांस। ठीक है ना। वो पूरी आपको जानकारी देंगे कि इसकी सर फीस कितनी लगनी है, इसके सर फॉर्म भरना कब से स्टार्ट होंगे, इसका सिलेबस क्या रहता है, पैटर्न कब रहता है, इसका ब्लूप्रिंट क्या रहेगा सर, पेपर कैसा आएगा सर, इसका टाइम टेबल कब आएगा, कितने तारीख से पेपर है, पूरी जानकारी A to Z जिससे आपका एक भी डाउट ना बचे और आपका जो है डाउट शीशे की तरह साफ हो जाए। समझ रहे हो मेरी बातों को। और हाँ, लेकिन ये बात तो आपको कहीं ना कहीं से पता चली जाएगी, है ना। आगे मैं बताऊंगा या आपको कहीं से पता चल भी गई होगी। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव क्या है वो आप ध्यान से सुन लीजिए। आपको पास करवाना इस वीडियो का मेन मोटिव है। आपके अच्छे नंबर लाना इसी बार जो आपकी सेकेंड बार आपको जो एग्जाम होने हैं ना भाई, उसी में आपको अच्छे नंबर लाना है। ठीक है। अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपका 11th क्लास में एडमिशन इसी साल होगा, मैं करवाऊंगा। पास करवाने की गारंटी मेरी है। ऐसा क्या तरीका सर आपने ढूंढ लिया, क्या ऐसा रोड मैप आपने सर बना लिया, ऐसा क्या सर आपने स्मार्ट वर्क कर लिया, ऐसा क्या आपने स्मार्ट अप्रोच लगा दिया कि पेपर में सर आप हमें पास करवा देंगे। भाई ढूंढ लिया है और 4-5 सालों से मैं करवाता रहा हूं, इसलिए इतने कॉन्फिडेंस से आप लोगों के लिए बोल रहा हूं कि आपकी जो है लाइफ बर्बाद ना हो। अगर आप 12th क्लास में तो इसी साल आपका कॉलेज में एडमिशन होगा, 100% होगा। आप चाहे जिस स्ट्रीम के हो, एजी के हो, कॉमर्स के हो, आर्ट के हो, मैथ के हो, बायोलॉजी के हो, आप चाहे जिस सब्जेक्ट के हो भाई। इतना देखो, एक बात बोलता हूं भाई, एक्सपीरियंस बीट द टैलेंट। आपके पास चाहे जितना हुनर हो, आपके पास चाहे जितना नॉलेज हो, लेकिन अगर जिस बंदे के पास तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है वो हमेशा आपसे जीत जाएगा। तो याद रखना, मुझे एक्सपीरियंस है पास करवाने का। बच्चे मैं देखता हूं कि पेपर कैसा आता है, किस प्रकार से फॉर्मेट चल रहा है एमपी बोर्ड का, मुझे अच्छी तरीके से भली भांति आता है क्योंकि मैं यूट्यूबर नहीं हूं भाई, मैं यहाँ पे टीचर हूं। मैं समझता हूं कि जो यहाँ पे पेपर जो बनाता है ना, लिखता है, उसकी जो थॉट प्रोसेस रहती है, मैं उसी प्रकार से भाई सोचता हूं। ठीक है। ये एक क्या होता है ना, एक ज्यादा बार किसी चीज को हम परख लेते हैं और बार बार देखते हैं तो हमें समझ में आने लगता है। समझ रहे हो। तो ये चीजें आज के इस वीडियो में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए मैंने इसको पिन आउट कर दिया। और अगर भाई ब्रह्मा विष्णु महेश भी उतर आएंगे ना और आपको पास होने से रोकेंगे तो भाई वो भी नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि इतना हम तैयार कर देंगे, हम इतनी मेहनत कर लेंगे कि जब हम युद्ध में उतरेंगे ना भाई तो एक एक को खंजर भोंकते हुए निकलेंगे। पूरा फुल भाई अपन संभाजी महाराज बन जाएंगे, छावा बन जाएंगे। ठीक है। जैसे भाई याद रखना, ठीक है, जो भी आपको अभी बोल रहा है, कुछ भी आपके मम्मी पापा को थोड़ा मोड़ा बुरा लग रहा है आपकी वजह से, जो भी बोल रहा हो उनके कि आपका लड़का फेल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, आपको भाई उनको तमाचा मारना है अभी, क्योंकि पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, है ना। मैं आपके लिए खड़ा हूं, आपको मेरे ऊपर एक बार ट्रस्ट कर लो। बस आज से आपका रिजल्ट आने तक मैं आपके साथ हूं। ठीक है। याद रखना, हम ऐसा क्या तरीका बताएंगे आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। बस भरोसा दिलाओ कि इस वीडियो को एंड तक देख लोगे, क्योंकि भाई मैं 2, 4, 15, 50 वीडियो नहीं बनाने वाला हूं। मैं 2, 4, 5 वीडियो बनाऊंगा जिससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा शीशे की तरह। ठीक है। अब भाई शांत हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब भाई आपका भी रिलैक्स हो गया है। बहुत चिल्ला के बात कर ली। अब आपको बताते हैं प्यार से जो चीजें जो आपके जो है भविष्य अच्छा कर देगी। ठीक है। बकाया ये सब चीजें पता हमने एक पॉडकास्ट में भाई बात की है। ठीक है। एक पॉडकास्ट में लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसे देखना। आप जैसे बच्चों की ही बात की है कि अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है ना। और अगर आप दोबारा से अभी फेल हो गए ना भाई तो समझो आपसे बड़ा कोई गद्दार नहीं है और आपसे बड़ा कोई नालायक नहीं है। इसलिए भाई आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और अगर आप दोबारा पढ़ेंगे ना तो भाई आप बिल्कुल रद्दी क्वालिटी के इंसान बन जाएंगे। इसलिए आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। देखो, जो सेकेंड बोर्ड एग्जाम होना है आपका वो कुछ नहीं है। अगर आप एक सब्जेक्ट में भी फेल हुए हो, चाहे 2 में हुए हो, चाहे 3 में, चाहे 4 में, चाहे 5 में, चाहे 6 में धड़के हो, चाहे आप 10वीं को चाहे 12वीं को, सभी को वो फॉर्म भरना पड़ेगा। इस बार सप्लीमेंट्री वाला कोई काम नहीं है। आप चाहे एक विषय में भी फेल हुए ना तो आपको फेल ही माना गया है। तो आप वो फॉर्म को भरना स्टार्ट हो गया है। आप किसी भी एमपी ऑनलाइन की दुकान में जाएंगे या आप अपने खुद से भी हाथों से भर सकते हैं। उसकी वेबसाइट है MPBSE MP ऑनलाइन, आप वहां से भी भर सकते हैं। उसमें
7 मई से भरना स्टार्ट हो गए थे, इसकी 21 मई लास्ट डेट है। इसमें पर सब्जेक्ट जो है फीस कितनी लगनी है, 500 रुपये लगनी है और 25 रुपये पोर्टल लगेगा। ठीक है, तो 25 रुपये तो पोर्टल वो कटता ही है, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट का 500, 2 का तो 1000, इसी हिसाब से आप समझ गए होंगे। मान लो आप 4 सब्जेक्ट का भरते हैं तो आपके 2000 रुपए हो गए। आप इस चीज को समझ गए और 25 रुपए पोर्टल हो गए, और जो अगर आप कहीं से और भरवाते हैं तो 150 वो भी लेगा। आपको ये चीज समझ में आ गई। सर इसका टाइम टेबल, तो टाइम टेबल मैं यहाँ पे लगाए दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 17 जून से आपके पेपर स्टार्ट है, इसलिए मेहनत करना अभी से चालू हमको करना पड़ेगी। सर इसका सिलेबस, पैटर्न, ब्लूप्रिंट ये कैसा रहता है? बिल्कुल सेम रहता है एमपी बोर्ड की तरह। आपको भाई बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। जैसा पेपर आपका एमपी बोर्ड में आया था कि सर इस चैप्टर से इतने नंबर का आया था, इस चैप्टर ये इतना कठिन था, इतना सरल था, बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, वही बिल्कुल आपके चैप्टर रहेंगे, वही लेसन रहेंगे, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं है। बस आपको दिमाग किस में लगाना है आप जानते हैं? पढ़ने में। जो हम आपको अभी रोड मैप देंगे उसमें आपको पढ़ने में दिमाग लगाना है। पेपर कैसा आएगा? सेम आएगा। बस पास होने का जो तरीका मैं आपको वो बताने वाला हूं। याद रखना, आप जो इस वीडियो को देख रहे हो ना, आप सौभाग्यशाली हो, है ना। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो थी, है ना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करो। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, इस वीडियो में हमने आपको पास होने के लिए 2 तरीके निकाले हुए हैं। पहला तरीका अभी दे दूंगा और दूसरा तरीका पेपर के 1 दिन पहले। ठीक है, और पेपर के 1 दिन पहले जो हम आपको तरीका देंगे ना भाई, इतने से इतना सा पेपर में फर्रा में लिख के जो दूंगा वही आएगा। ठीक है, क्योंकि इतना एनालिसिस करके बैठा हूं। अब मैं खोल के नहीं बता सकता हूं कि उसमें क्या रहेगा, कैसे क्या रहेगा। ठीक है, वो समझदार बच्चे समझ गए हैं, जो पुराने बच्चे देख रहे होंगे वो कमेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग समझ भी जाएंगे, तो ज्यादा खोल के नहीं कह सकते। अभी फिलहाल आपके लिए जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अगर आप ये नहीं करते हैं तो जो 1 दिन पहले हम जो फर्रा बना के देंगे उसका भी कोई फायदा नहीं है। हम आपको देंगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ। अब आप कहेंगे कि सर आपने सर वही बात कर दी, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ देते हैं, सर हमने पढ़ लिया, सर कुछ भी नहीं होता है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान से मेरी बातों को सुनिए। देखिए, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो हमने भाई 5 साल के आपके बोर्ड परीक्षा के पेपर उठाए और सप्लीमेंट्री की देखे 5 साल के पेपर, यानी कि 10 साल मान लो एक हिसाब से पेपर, कम से कम 30-35 पेपर हो गए भाई, हर एक सब्जेक्ट के मिलाए जाएं तो। ठीक है, उनका एनालिसिस किया जाता है। मान लो सब्जेक्ट साइंस है 10th क्लास का, हमें पता है कि अगर उसका एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण, तो हमें पता कि हमारा पर्यावरण से कितने नंबर का आता है, ये किस हिसाब से पूछता है, हमें इस साल क्या आ चुका है, पिछली साल क्या आ चुका है, किस तरीके से ये घुमा सकता है बच्चों को, हमें अब आपको कौन सा क्वेश्चन देना है जो अभी आएगा, इससे रिलेटेबल क्या रहेगा, अगर ये नहीं आएगा तो रिलेटेबल आप कुछ ना कुछ लिख पाए। भाई इतना दिमाग लगाते हैं, इतना एनालिसिस करते हैं कि आप अगर जिस दिन लगाने के लिए बैठ जाए ना तो आपका दिमाग फट जाएगा। आप कहेंगे सर आप ही कर लो, हम नहीं कर सकते। इसलिए हमने स्मार्ट वर्क, स्मार्ट अप्रोच सब लगा लिया है उस पीडीएफ में जो हम आपको देंगे। बस आपको देरी क्या है? पढ़ने की। भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। ये पीडीएफ आपको यहां पर इंस्टाग्राम की आईडी दिख रही होगी, यहां पर एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप कहीं भी कांटेक्ट करके मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें इस सब्जेक्ट की पीडीएफ चाहिए। लेकिन ये फ्री नहीं है, पैसों की है, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज की है। तो याद रखना, आप तभी आना जब आपको पीडीएफ चाहिए हो, क्योंकि यहाँ पे फ्री में नहीं है। कोई यहाँ पे बार्गेनिंग नहीं होगी कि आप यहाँ पे मोल वोल ये सब करने लगे, सब्जी भाजी वाला काम। भाई ये सब मत करना, क्योंकि किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, हम उन बच्चों की मदद करना चाहते हैं जो बाकी में पास होना चाहते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन लोगों के मुंह में तमाचा मारना चाहते हैं जो उन लोगों की बेइज्जती कर रहे हैं। ठीक है, उनकी हम मदद बस करना चाहते हैं। अगर आज आप मेरा हाथ पकड़ लेते हैं तो मैं आपका हाथ, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता, जब तक मैं आपको पास नहीं करवा देता, आपका हाथ नहीं छोड़ूंगा। हर एक छोटी छोटी जानकारी, हर एक छोटी छोटी बातें आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। और हाँ, इतना भरोसा दिलाता हूं, आप इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे कहीं भी भाई मैसेज कर देना, आपका 100% डाउट क्लियर होगा, रिप्लाई मिलेगा। चाहे कुछ करना पड़े, चाहे 10 लड़कों को यहां टीम में रखना पड़े, लेकिन आपको एक एक मैसेज के रिप्लाई दिए जाएंगे, क्योंकि आपको इसी साल पास करवाना है। लेकिन आपको पीडीएफ लेना ही पड़ेगा। अगर आप पीडीएफ नहीं लेंगे ना तो आपका जीवन का उद्धार नहीं होगा। याद रखना, ना वो फर्रा मिलेगा ना कुछ मिलेगा, क्योंकि भाई जो फर्रे में जो क्वेश्चन रहेंगे वो भाई पीडीएफ के ही तो रहेंगे। आपने कुछ याद ही नहीं करा, आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, तो एक दिन में वो इतने क्वेश्चन कैसे याद कर लोगे? तो भाई अगर मैं कुछ बोल रहा हूं ना तो अपना दिमाग मत लगाना, मेरी बात एक बार
मान लो, नहीं तो दोबारा से फेल हो जाओगे, क्योंकि आपने पहले अपना दिमाग लगाया था इसलिए फेल हो गए हो। ठीक है, 4-5 सालों से बच्चों को पास करवाते आ रहा हूं, इसलिए उस एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा हूं। समझ में आ रही है आपको बात? तो बस एक ही बात याद रखना है, मैं जो बोल रहा हूं सच बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, पूरा रिसर्च करके बोल रहा हूं, और ये 3-4 सालों का एक्सपीरियंस बोल रहा हूं, इसलिए सीना ठोक के बोल सकता हूं कि आप पास होंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर हमें थोड़ा बेवकूफ तो नहीं बना रहे, तो आप अपने मम्मी पापा बड़े भाई बहन सर जिसको वीडियो ये दिखाना चाहते हैं दिखाइए, लेकिन अपना भविष्य को बचाइए, अपना कॉन्फिडेंस लूज होने से बचाइए। अगर आप एक बार फेल हो गए तो आप भाई कभी भी उठ नहीं पाएंगे इस तरीके से। समझ रहे हो ना मेरी बातों को? तो याद रखना, पीडीएफ लो, पढ़ना स्टार्ट करो। और हाँ, अगर जो एक्स्ट्रा मेहनत बच्चा कर सकता है वो 2021 से लेकर 2025 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भाई नहीं दूंगा, क्योंकि वो उन्हीं बच्चों से बनते हैं जिनका कॉन्सेप्ट और बेसिक मजबूत रहता है, याद रखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको बेवकूफ़ बनाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने खोल खोल के ये बातें बता दी कि आप यहाँ पर सोचें कि ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएंगे। भाई ऑब्जेक्टिव ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान और जो पेपर सेट कर रहा है वो भी नहीं है पता क्या देने वाला है। ठीक है, तो याद रखना, अगर आप 5 साल के ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं तो उनमें से भाई 50 से 60% बिद जाएंगे, और अगर आपका दिमाग अच्छा होगा, अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो पूरे बिद जाएंगे। पक्का क्वेश्चन आंसर बिदने की पूरी गारंटी रहती है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा, आप बिल्कुल पढ़ना नहीं चाहते, आप बिल्कुल खत्म इंसान है, आपको कुछ नहीं आता है, तब भी आप पास होंगे, ये मेरी गारंटी है, ये आपकी सर की गारंटी है। याद रखना इस बात को। फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।